हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए महाकवि सूरदास पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के एक श्रेष्ठ कवि रहे हैं, जिनका जन्म सन 1478 ईस्वी संवत 1535 में आगरा जिले के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के विषय में आज तक भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें सीही ग्राम भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार रुनकता नामक ग्राम ही इनका जन्म स्थान रहा और इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्मांध के विषय में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें कहते हैं कि जन्म के कुछ दिनों के बाद ये अंधे हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा स्वामी वल्लभाचार्य जी के आश्रम में हुई। इनके स्वामी वल्लभाचार्य जी इनके गुरु रहे हैं। उन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करके श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन ये बैठ करके एक भजन से उनकी आरती पूजन किया करते थे। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं रही हैं। इसमें पहला है सूरसागर, जिसमें कहा जाता है कि 1.25 लाख पदों की रचना की गई है, लेकिन अभी तक मात्र केवल 7000 पदों का ही संग्रह हो पाया है। दूसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी, और तीसरी रचना इनकी है सूरसारावली। सूरसारावली 3 प्रमुख पुस्तकों की रचनाएं किया, जिनकी भाषा प्रमुख रूप से इनकी ब्रज भाषा रही है। सूरसागर इनका एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई, जो तीनों रचनाएं ये गीत काव्य के अंतर्गत गेय पदों में लिपिबद्ध की गई है। महाकवि सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी अर्थात 1640 ईस्वी विक्रमी संवत में इनकी मृत्यु हुई। इस तरह 105 वर्षों तक ये इस संसार में रहकर अपने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासना किया। जन्मांध के विषय में इन्होंने स्वयं इनकी ये पंक्तियां व्यक्त करती हैं कि ये जन्मांध थे। जैसा कि इन्होंने लिखा है सूरसारावली में कि बाह छोड़ाए जात हो निबल जान कर मोहि, जब हृदय से जाओ तो बलि बखानो तोहि। अर्थात ये पंक्तियां इन्हें एक निर्बल व्यक्ति की ओर संकेत करती हैं, अर्थात इनके जन्मांध होने को व्यक्त करती हैं। इनकी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भावना इनकी एक सखा भाव की, इनकी भक्ति भावना सखा की रही है, जो कि मित्र के अंदर एक चुनौती की दी जाती है। इसी प्रकार भक्त और भगवान के अंतर्गत भी इन्होंने ऐसा व्यवहार व्यक्त किया है। साहित्य में ये एक श्रेष्ठ
कवि के रूप में जाने गए और साहित्यकारों ने इन्हें साहित्य में इनकी उपमा सूर्य से दिया। इसके विषय में कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करहि प्रकाश। अर्थात की साहित्य में ये भगवान सूर्य की भांति चमक रहे हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल की श्रेष्ठ कवियों में श्री कृष्ण के महाकवि सूरदास जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। अब हम आप इनके सूरसागर के कुछ पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत रखे गए हैं, उसमें कुछ पद, एक दो पदों की व्याख्या करके आपको उनके भावार्थों को बताया जाएगा। हाँ, इनके मरने के बाद, सूरदास जी के मरने के बाद स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र ने स्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप कवियों का संगठन किया। अष्टछाप स्वामी वल्लभाचार्य जी के सभी शिष्यों को इन्होंने अष्टछाप का संगठन किया और उस अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी एक श्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो अब इनके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए और उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए, तब हम आगे प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला इनका पद है महाकवि सूरदास जी का कि उस समय का कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल ग्राम से मथुरा की ओर चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, गोपिकाएं उनके विरह में अत्यंत ही दुखी हैं, पीड़ित हैं और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के निराकार ब्रह्म के उपासक उद्धव जी गोपिकाओं को योग साधना का संदेश लेकर आते हैं और जब गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देते हैं तो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं और इसका वर्णन महाकवि सूरदास जी ने इस प्रकार से व्यक्त किया कि वे किस प्रकार से उद्धव जी पर व्यंग छोड़ती हैं। आप पदों को पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आपको योगरस का और व्यंग दिखाई पड़ेगा। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव तुम होवती बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह लगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात राहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदास अबिला हम भोरी, गुर चाटी
ज्यों पागी उधो तुम हो अति बड़े भागी। हाँ, तो यही भावार्थ लिखना होता है। संदर्भ पहले देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की भ्रमर गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा के ज्ञान कृष्ण भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने गोपिकाओं द्वारा उद्धव जी पर एक व्यंग वचनों को व्यक्त किया है। अब आप सीधे भावार्थ पर चलें। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव जी आप वास्तव में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कहा क्यों? कहा कि अपरस राहत स्नेह तगा तय, अपरस मीन्स अनासक्त, कि आप भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आपके हृदय में कोई प्रेम के बंधन में आप बंध नहीं सके। आप प्रेम के बंधनों से दूर रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में किसी के भी प्रति प्रेम का भाव जागृत ही नहीं हो सका, इसलिए तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। और हम गोपिकाओं की क्या दशा है कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का तात्पर्य यहाँ पर कमल से लिया गया है। कहा कि कमल के पत्ते जो जल के अंदर ही निवास करते हैं, जल में ही रहते हैं, लेकिन वह जल के ऊपर तैरते रहते हैं और तारस देह न लागी, जल की एक बूंद भी उन पत्तों को स्पर्श नहीं करती है। तो जल के ऊपर जल में ही निवास करते हुए भी जल से वो अलग रहने का प्रयास करते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, वो हो। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से तेल की मटकी को जल में डुबो दिया जाए तो बूंद न ताके लागी, उसमें एक भी जल का बूंद उसे स्पर्श नहीं करता, उस पर दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह प्रीत नदी में पांव न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी। का इस प्रकार की प्रेम और हम गोपिकाएं तो प्रेम की धारा में इस तरह प्रवाहित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में एक पल भी अलग नहीं रह सकती। और आप तो भगवान श्री कृष्ण के समीप रहकर प्रेम रूपी नदी में आपने स्नान ही नहीं किया। आपको उनका प्रेम आपको प्रभावित ही नहीं कर सका। आपके संपूर्ण अंतर आत्मा में प्रेम का भाव कहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी हम तो ब्रज की बालाएं अत्यंत ही एक अबला है, नारी हैं और अत्यंत ही भोली भाली सीधी हैं। हम गोपिकाओं की तो यह दशा है जैसे गुड़ चींटी ज्यों पागी। का जिस प्रकार से चींटी गुड़ से इतना अनन्य उसका प्रेम होता है कि वो गुड़ के पास जाने पर वो चिपक भी जाती है, अंत में अपने प्राणों को भी त्याग देती है, लेकिन गुड़ से अलग नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार हम ब्रज की बालाएं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई हैं, इतनी पागल हो गई हैं कि हम प्राण तो छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती। इस तरह वो महाकवि सूरदास जी ने गोपिकाओं के द्वारा उद्धव जी पर एक व्यंग बाण छोड़ा है
कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास भी रहते हुए उन्हें उनके प्रति प्रेम का भाव ही आपके अंदर जागृति नहीं हो पाया। अब काव्य सौंदर्य जैसे कि उपर्युक्त गेय पद में संगीतात्मक एवं गीत काव्य का प्रयोग किया गया है। नंबर 2, ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। गुड़ चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रीत नदी में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार का सुंदर समन्वय किया गया है। कुछ इसमें आप प्रश्न भी लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आप सूर्य के जीवन परिचय पर भी प्रश्न नोट करके उस पर उन्हें लिखने का प्रयास करें। जैसे नंबर 1, सूरदास जी किसके शिष्य थे? नंबर 2, अष्टछाप का गठन, कवियों का गठन किसने किया? सूरदास जी को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास जी का साहित्य में कौन सा स्थान है? नंबर 5, सूरदास जी किसके अनन्य भक्त थे? या इनकी प्रमुख भाषा क्या रही? तो ये पहले पद की व्याख्या समाप्त हुई। इसे आप पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर ध्यान देंगे और लिखेंगे, और अगला वीडियो हम अगले पदों की संदर्भ सहित व्याख्या करके आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।